ये तमाम लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई किसी गली में यहाँ रहते हैं, नज़दीक कोई काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो होती है इंसान के लिए इंसानियत। अगर ये इंसान हाजी मुश्ताक नहीं सही होता, ये कब्ज़ा ग्रुप होता, तो मेरा ख्याल इलाका मकीन इकट्ठे होकर इनकी बात ना करते हैं। एसपी साहब, डिप्टी साहब, आप भी देखें, आप कहते हैं इंक्वायरी करें, एएसआई की डिप्टी लगा देते हैं, सब इंस्पेक्टर लगा देते हैं, वो इंक्वायरी वो करता है कि जहाँ से उसको खाना पीना मिलता है। साफ बात है, ऐसे नहीं। आप आए कभी देखें कि लोगों से पूछा है आपने कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उठा के चाबी उनकी रख ली है। आप खुदारा देखें, अपने आप को देखें, आप किस मनसब पे बैठे हुए, लेकिन लोग तड़फ रहे हैं। किसी की आह से, बददुआओं से बचें और इनको इंसाफ दें, इनकी चाबी तक दे, ना कि जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको पकड़ें, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाए। हम बात करेंगे अब इनके जो हाजी मुश्ताक साहब हैं उनसे चल के कि ये क्या वजह थी, क्यों ये प्रॉपर्टी में घुसे, पठान कौन है। पठान कानून से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। कानून अपना सही रास्ता देखे, सही इंसाफ करे तो लोग खुश होंगे, दुआएं देंगे। जी आइए चलते हैं। सर हमने एक दरख्वास्त दी आईजी साहब को। आईजी साहब को दरख्वास्त दी, हमारी प्रॉपर्टी थी और उस पे 15 की कॉल हुई। और जब कॉल हुई तो वो जो पहले ओनर था, जो पहला ओनर था, उसके भाई ने आके 15 की कॉल दी और हम काम कर रहे थे। हमारा किराएदार जो पहले से ही मौजूद, उनका भी किराएदार था, वही पुराना ही किराएदार एक जगह पे, यानी वो ही किराएदार था। तो कॉल करके वो कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी, आप कहाँ से आए हैं। तो वो थाने मसला चला गया। थाने जब गए तो चाबी मोहल्ला मुअज़्ज़िज़ीन आ गए और वो बाद में ये हुआ कि यार बैठ के बात कर लो। तो बात करने के बाद चाबी आपको दे देंगे। खालिद साहब, इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे आए जब 15 की कॉल हुई। जब चाबी थाने चली गई, मोहल्ला मुअज़्ज़िज़ीन भी वहाँ थे। चाबी लेने के लिए हम 2-3 बार गए, लेकिन चाबी हमें ना मिली। वो कहने लगे यार वो ऐसे करो, शहजाद अंजम को ले आओ, शहजाद हफीज़ के भाई को, जो असल ओनर था। जब हम शहजाद अंजम के पास गए तो शहजाद अंजम ने हमें लिख के दे दिया कि जाओ यार चाबी ले लो, मेरा भाई बेच गया। तो हमें तो गलत फहमी थी, भाई बेच गया और आपकी प्रॉपर्टी हो गई, हमें क्या इतराज़ है। फिर हम गए और चाबी हमें ना मिली। फिर हमने आईजी को दरख्वास्त दे दी। आईजी साहब ने एसपी साहब के पास वो चली गई। वो जब हम एसपी साहब के, अली रज़ा साहब के पास जाते रहे, अली रज़ा एसएचओ को बार बार अली ज़ेब को कहता रहा कि यार चाबी दो, दूसरी पार्टी को बुलाओ, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो इनकी चाबी दे दो। अली ज़ेब वहाँ लिख के दे के आया कि चाबी यही मालक हैं और इनका ही किराएदार था, राना सईद साहब ही मालक हैं, और दूसरी तरफ हाजी मुश्ताक, और पहले ओनर से इन्होंने ख़रीद लिया है और चाबी जो है वो थाने में है, लेकिन दे नहीं रहा हमें। फिर उसके बाद हमने एंटी करप्शन दरख्वास्त दे दी, सीसीपीओ को दी। सर दरख्वास्त से देने का क्या फ़ायदा, दरख्वास्त जब देने बंदा जाता है तो आला ऑफिसर रखने का क्या फ़ायदा कि वो काम ही नहीं करते। वो जब जो नीचे एसएचओ या डिप्टी है वो जो लिख के भेज दे वो उसकी सुने, हमारी सुने ही ना। दरख्वास्त दहिंदा तो जो जाता है वो तो ये सोचता है कि मेरा काम हो जाएगा, आला ऑफिसर मेरी बात सुनेंगे। जब आला ऑफिसर के पास जाते हैं तो जो नीचे लिख के भेजना है उसने वहीं पे उसने अमल दरामद करना है। तो फिर सीसीपी और आईजी या किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टर एंटी करप्शन गए, हमारा सामान भी चोरी करवाया। एक तकरीबन 5 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं। ये 23 दिसंबर का वाक़या है ये 15 का, और 23 दिसंबर से फिर एसपी साहब ने आखिर में ये हमें कहा, एसएचओ को फ़ोन कर, एसएचओ ट्रांसफ़र हो गया, अली ज़ेब की जगह राना मज़र साहब आ गए। मज़र साहब के पास भेजा, मज़र साहब ने भी ना सुनी। फिर हम एसपी साहब के पास गए तो वो गुस्से में आ गए, कहने लगे यार तुम ऐसे करो, 145C की कार्रवाई कर दो। देखो 145C की कार्रवाई तो करने का मकसद है वो 3-4 बार झगड़ा हो, 2-3 बार फायरिंग हो, तो फिर 145C की कार्रवाई बनती है। चलो हम तो जाहिर गंवार हैं, शायद आपको बुरी लगे ये बात, लेकिन चलो हमें समझ तो है ना। लेकिन फिर उसने 145C की कार्रवाई करने के वक्त ये 6वें महीने की 30 तारीख को एक तलबी नामा लिखवाया, जिसमें तीसरी पार्टी को कन्वर्ट किया जो कब्जा ग्रुप हैं, उनको कन्वर्ट करके तलबी नामे में 145C की कार्रवाई करवा दी। कार्रवाई में 3 बंदे हो गए। एक 15 की कॉल जो मालक असल कर रहा था,
और दूसरा तीसरा कब्जा ग्रुप उसने कर दिया दूसरा। और हम मजिस्ट्रेट के पास चले गए, काशफ पाशा साहब के पास, और हमारे हक में फैसला हो गया। उसने खारिज कर दी वो 145C की कार्रवाई के असल ओनर जो है उनको चाबी दो। हम आर्डर लेके थाने में, एक कापी थाने में दी और हमने जाके ताला जो है ना वो खोला और अपना सामान रखना शुरू कर दिया। और बाद में पुलिस की गाड़ी आई, मुझे उठा के ले गई। वो कहती है तुम बदमाश हो, तुमने जब थाने में चाबी है, पुलिस के पास है, तुमने ताला क्यों खोला? जब हमारा मकान है तो हम ताला नहीं खोल सकते? जब तुम चाबी नहीं दोगे तो हमने तो ताला अपना खोलना है। फिर हम गए एसपी के पास, डीएसपी के पास। डीएसपी साहब ने भी कुछ नहीं किया जी सर। फिर ऐसे हुआ कि काशफ पाशा साहब जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास दोबारा हम गए। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि चाबी जो है ना वो अब चाबी दो इनको, लेकिन वो ऑर्डर भी ना माने। वज़ीर आला साहब, हमारी तो इल्तिजा ही है कि पाकिस्तान पूरा पंजाब जो है वो बहुत बड़ा है, एक घर नहीं समेटा जाता, लेकिन गरीबों का एहसास करें, उनकी जो फरियाद है वो सुने, और अपने जो ये नुमाइंदे हैं इनको जो बैठे हुए हैं थाने में, इनकी तरफ भी कोई ऐसा कमेटी बनाए, इनको देखें कि 2 नंबरी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। आईजी से भी हमारी अपील है और बाकी जो आला अफसरान हैं उनसे भी हमारी अपील है, अगर हम हकदार हैं तो हमें हमारा। जी माशाल्लाह, हमारे इस इलाके के मोअज़्ज़ज़ इंसान अरशद भट्ट साहब भी आए हुए हैं। उनको पता लगा कि इनके साथ ज्यादती हो रही है हाजी साहब के साथ, तो वो भी आ गए। उन्होंने बताया। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। जी कब से जानते हैं हाजी साहब? तो हाजी साहब को तो काफ़ी देर से जानते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या ये प्रॉपर्टी का ये फैज़ शहजाद की थी, हाजी लाल की। वो तो फौत हो गया। पता चला है कि इन्होंने हाजी ने बेच दी है सईद नामी आदमी को, तो कब्ज़ा इस पे शायद वो लाल खां का है। तो ये कोई मामला इस तरह की बात चल रही है। अब हाजी मुश्ताक साहब अच्छे आदमी हैं, इन्होंने पेमेंट दी है, अब इसको चाबी नहीं मिल रही। ये पेपर इनके नाम हो गए, प्रॉपर्टी पेपर इनके नाम है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन अब पता नहीं अंदर की बात क्या है कि इनको। हमने सुना कोई पठान है जो कब्जे कर रहे हैं या ग्रुप बना हुआ है कुछ ऐसा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पठान जो है वो बस उसने कोई कब्ज़ा किया हुआ है इस पर, वो बकैर है, साथ वाली जगह पे भी किया हुआ है, इस पर भी किया हुआ है। वो कोई फटेबाज है। अब इनका मामला है, अब देखो अल्लाह करे ये हल हो जाए। चाबी शायद पुलिस के पास है, वो चाबी इनको नहीं। भट्ट साहब कहते हैं जिदा कोई नहीं उधर रब होंदा है, कोई नहीं कर सकता कुछ तक। थोड़ी तकलीफा आंदियां ने, अजमाइश होंदी है बंदे की। आप बिल्कुल जी ऐसा ही है, आप ठीक फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे और हाजी साहब को कब्ज़ा मिल जाए चाबी में। जी आप यंग हैं, बताएं। उधर देख रहा है, मुझे नहीं देख। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुनैद अमीन है, मैं ये साथ ही गली में रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी शफी शहजाद के पास थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हाजी मुश्ताक ने खरीदी है तो एक लाल खान नामी जो है कब्ज़ा ग्रुप माफिया, उसने पीको रोड के ऊपर भी कब्ज़े किए हुए हैं, और यहाँ पे भी आगे उसने पहले 29 मरले का कब्ज़ा किया है, फिर आगे उसने इसको उसके ऊपर कब्ज़े की FIR मौजूद है। उसके ऊपर कब्ज़े की FIR मौजूद होने के बावजूद हमें समझ नहीं आ रही कि हाजी साहब के नाम कागज़ भी हैं, हर चीज़ है, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, लेकिन फिर भी हाजी साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या मामला है कि वो इतना मजबूत है कि जो आज तक डिजिटल मीडिया के दौर में मामलात में कवर अपनी चीज़ हो पा रही, कि एक गुंडा नासर आदमी जो एक यहाँ का है भी नहीं, वो लाल हाँ कब्ज़ा ग्रुप है, उसके ऊपर FIR है, उसकी मज़ीद FIR, उसका ID कार्ड लेके आप चेक करवा सकते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, हाजी मुश्ताक जो है वो इस जगह का मालिक है, लिहाजा यही हमारे इलाके मुकीन की है कि हाजी साहब को इंसाफ दिया जाए, उन्हें ये जगह जो उनकी वापस दिलवाई जाए, चाबी वापस दी जाए। चाबी पुलिस के पास चाबी का क्या मकसद है? जब कोर्ट ने जो ऑर्डर जो कर दिया है कि हाजी मुश्ताक को चाबी दे दो, फिर क्यों नहीं दी जा रही चाबी हाजी को? ये गलत है। ये हम इलाके वाले इनके साथ हैं, और हमारी आपसे एक गुजारिश है कि जहाँ तक हो सकता है हमारी। हाजी मुश्ताक साहब इसके ऑनर हैं, मालिक हैं, जबकि पुलिस को पता भी है कि जेन्युइन मालिक कौन है, लेकिन हडरमी पे लगे हुए हैं कि एक आदमी को तंग कर रहे हैं, एक आदमी को तंग कर रहे हैं, उसको दलील ख्वार कर रहे हैं। क्या हमारी अदलिया, हमारे आला अफसरान ये क्या खेल खेल रहे हैं? हकदार को हक दें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं हाजी मुश्ताक साहब को भी जानते हैं। ये मोहम्मद फी शहजाद की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है,
तो हम शुरू से देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मोहम्मद हफीज शहजाद की है, ठीक है। आगे उसने लिए हाजी मुश्ताक साहब ने और राणे सईद ने। तो ये कब से इन्होंने ये मुताबला पर हम गली में साथ ही रहते हैं, इधर पता चला था कि चाबी थाने के मानद पे तौर पर पड़ी है। तो ये चाबी का मसला ये कि दोबारा उनका आपस का ये मसला फैला, हम तो इनको ही देखते आए, इन्होंने खरीदी है। हमने देखा है तो ये राणे सईद ने तो हाजी मुश्ताक ने ही खरीदी हुई है, और कोई इसका कोई किसी का इशू नहीं है। हम इलाके के साथ ये गली में रहते हैं। मेरा नाम सलीम। जी, ये सलीम साहब थे। अब हम और से बात करते हैं कि जनाब इधर से ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये है कि लोग यहाँ पाकिस्तान में कोई रिवायतें चलती जा रही हैं कि जो शरीफ आदमी है उसको इंसाफ ऐसे मिल रहा है जैसे कि वो कोई बाहर का है, पूछने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, ना कानून उसी का है, पुलिस उसी की है जो पैसे देता है। जो कोई यहाँ पे रिश्वत का बाजार घर में किसी को एहसास नहीं है। वो जो जेन्युइन मालिक है उसको तड़ियाँ भी दी जाती हैं, उस पर FIR भी काटी जाती है, और इसके अलावा पुलिस चाबी अपने पास रखती। क्यों? ये मैं अदलिया से और आला हुकाम से सवाल कर रहा हूँ, क्या कभी ऐसे होता है कि पुलिस बजाय देखे कि हक है जिसका उसको दे, चाबी उसको दें, उसके हवाले करें, ना कि लोगों से बुला के उनसे खाने खाएं, उनसे वो अपने डिमांड पूरी करें। एक आदमी नहीं डिमांड पूरी कर सकता, इंसाफ के लिए बैठे, खुदा के लिए अभी भी होश के नाखून ले लें। तो हम बात करेंगे इलाके के मुकीम लोगों से कि जनाब हम ये कब तक ऐसी चलता रहेगा, क्या ये मालिक कौन है, क्या है ये इलाके के लोग बताएंगे। जी जी, हक बनता है सर। ये हाजी लाल की प्रॉपर्टी है, हफीज शहजाद उर्फ हाजी लाल, ये उनकी प्रॉपर्टी। हम 30 साल से इधर मुकामी हैं, ठीक है। उन्होंने बेची है शफाकत अली को, शफाकत अली ने आगे बेची है राणे सईद को और हाजी मुश्ताक को। ये उनका मामला है, बीच में पुलिस पड़ गई है, 15 पे कॉल भी हुई है, SP साहब को भी टोटल मामले का पता है, ठीक है। फिर भी इनको हकदारों को हक नहीं मिल रहा है, ये हमें नहीं समझ। आप पहले इलाका लोग इकट्ठे हो गए SP से मिले थे? जी हाँ, मिले थे। SP साहब ने SHO साहब को कहा था इनको चाबी दे दें, हाजी मुश्ताक को चाबी दे दें, और उन्होंने लाके SHO ने चाबी नहीं दी। जी हाँ, नेबर में रहती हैं, इलाके की हमारी बहन है, ये आई हैं, ये कहती हैं नहीं जी, रोज़ी नाम है इनका, ये बता रही हैं कि ये हाजी मुश्ताक साहब जो हैं इन्हीं की प्रॉपर्टी है, और ये एक नहायत शरीफ आदमी है, कभी किसी का लड़ाई झगड़ा किसी, बल्कि लोगों की मदद करते हैं। ऐसे आदमी का तो फ़ौरन इदारों को भी साथ देना चाहिए। क्या कहती हैं हाजी मुश्ताक साहब? हाँ जी, वो अच्छे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਹਾਜੀ ਲਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਈਦ ਨੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ अच्छा, हाँ जी, मुश्ताक बाबा काफ़ी चेर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी तरह जानने सरिंदा ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ। ये पुलिस जानबूझ के, बल्कि फैसला तो कुछ हमारे अदलिया, हमारे बड़े बड़े अफसरान जो बैठे हुए माशाल्लाह, ऐसे भी DPO हैं, ऐसे भी लोग हैं जो फौरी इंसाफ कर रहे हैं, लोगों को दुआएं ले रहे हैं। तो आइए किसी और दूसरे, मेरे पीछे जो है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर घर भी बना हुआ है और मेरे ख्याल नीचे दुकानें भी हैं। तो हाजी मुश्ताक साहब इल्तिजा कर रहे हैं, अदलिया से लेके कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कभी SP के बाद, कभी SHO के बाद, कभी डिप्टी साहब माशाल्लाह वो इस मुल्क के डिप्टी नहीं है, बाहर के हैं, क्योंकि उनको यहाँ के लोगों का एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल नाम है मेरा। अफजल साहब बताइए किसकी प्रॉपर्टी? देखें जी, ये प्रॉपर्टी तो हाजी मुश्ताक तो राना सईद साहब की है, ठीक है। काफ़ी अरसे से इन्होंने ली है। ये पहले उसकी थी हाजी लाल की नाम से था, हाँ, हाजी लाल ते फयाज, ठीक है। ये उन्होंने दी सी, इस तो बाद इन्होंने खरीदी है। एक अपना असी इन्हों जानने हैं मुश्ताक साहब को काफ़ी देर तो, हाँ जी, कि इन्हों की प्रॉपर्टी है। नहीं जी, होर कोई नहीं, इंशाअल्लाह। नहीं जी, अब हम बात करते हैं, कुछ खवातीन भी आई हैं उनसे। ये तो एक हाजी मुश्ताक हैं, अगर आप अदालतों में जाएं, कचहरियों में जाएं, तो कई मुश्ताक मिलेंगे, कई मेरी बहनें मिलेंगी जिनके हिस्से पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, प्रॉपर्टियों के पीछे भाग रहे हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलता है सिर्फ पैसे से, जिनके पास पैसे नहीं है। क्या IG साहब,
कि आप समझते हैं कि पैसे से इंसाफ मिलेगा? वो जो बेचारे इसकी शकत नहीं रखते उनको कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं कि ये लोग ख़त्म हो जाएं, कब्ज़ा ग्रुप का झंडा लगे? आप देखें कि आप बड़ी बड़ी कचहरियों में बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये बदमाशी ख़त्म हो गई, नशा ख़त्म हो रहा है, हमने ये कर दिया। ऐसे जो इलाके की माँ होती है उसे चाहिए कि जाके ये ऐसे मुजरिमों को पकड़े, कब्ज़े का जिसको घर से बेघर कर दें, क्या उसकी क्या ज़िंदगी रहती है? तो ये फरियाद सुने वज़ीर आला पंजाब साहब, मैडम मरीम नवाज़ साहबा, आपको अल्लाह ने वो मनसब दिया है कि आप शुरू हर थाने गई हैं, हर महकमे में गई हैं। अब क्या हो गया? अब भी देखें, ये पंजाब आपका है, यहाँ के लोगों की नज़रें आप पे हैं, इसको देखें खुदारा और लोगों को इंसाफ दें ताकि लोग कहें कि वाकई कोई ऐसी आई हैं जिन्होंने आके कानून को सही राह पे चलाया है। मैं आईजी साहब से, अदलिया से और जनाब तमाम इन अफसरान से अपील करता हूँ कि इन जैसे कई लोगों को, ये हाजी साहब परेशान हैं, इनके घर वाले परेशान हैं, आप इनको इंसाफ कीजिए। चाबी क्यों रखी? चाबी क्या है? आपके घर की चाबी रख लें तो आप परेशान नहीं होंगे। इसके साथ ही कैमरामैन इरफान के साथ अशरफ खान को अवाम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, ये हैं हाजी मुश्ताक साहब जो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, जिनके बारे में वहाँ के रहने वाले रिहायशी लोगों ने इनका तायद की है कि नहीं, हाजी मुश्ताक साहब की ये प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी है। कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है कि इनका चाबी दी जाए, लेकिन बाजिद हैं जनाब DSP SHO, क्या वजह है ये उनसे चल के बात करेंगे।